बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मेथी आलू की ग्रेवी का सालन लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है ये। मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बनाया है और इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट भी डिफरेंट हो गया है और बहुत मज़े का होता है ये। आप लोगों को यकीनन ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सहरी और अफ्तारी के लिए तो बेस्ट है ये सालन और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये। मेथी तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और मेथी का तो जायका ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ में ये इसमें किसी भी रेसिपी में हम शामिल करें तो उसका जायका और बढ़ा देती है। तो यहाँ मैंने गाय के गोश्त का इस्तेमाल किया है। गाय के गोश्त का कीमा है ये मेरे पास। तो इसमें मैंने मेथी डाली है और मेथी आलू कीमा बनाया है। ठीक है, चलें आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने सबसे पहले चंद दाने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने मेथी दाना लिया है और इसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया है। ज़रा ध्यान से कड़कड़ाइएगा कि आपका मेथी दाना काला ना हो, वो फिर हंडिया में अच्छा नहीं लगता और जायका भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, जब ये चीज़ें हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ, एक अच्छी सी स्मेल आने लगे, तो मैं यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज ली है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, प्याज की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेंगे। कीमे में जो है वो प्याज अच्छी लगती है और मज़े का हमारा सालन बनता है। अच्छा, प्याज को आपने बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल लाल ना हो। हमें बस इसको ट्रांसलूसेंट सा फ्राई करना है कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो मैंने यहाँ पे तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब कीमा है, गाय का कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के पानी निचोड़ के और फिर इसमें मैंने शामिल किया और इसके साथ आप प्याज के साथ इसकी अच्छी तरह से आप भुनाई कर लीजिए कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है कीमे का वो ड्राई हो जाए। अच्छा, जब हमारा कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ भी आप कीमा अच्छी तरह से भून लीजिएगा। अच्छा, कीमा हमारा जो है वो काफ़ी बारीक पिसा हुआ है, लिहाजा इसको पकने में और गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, कीमा हमारा देखिए अच्छी तरह से भुन गया है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। तो फिर यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही हम जो हमारे खुश्क मसाले हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है। इसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला शामिल किया है। इससे हमारे मसाले में कीमे में बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आती है और 3-4 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। कीमे के साथ हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस यही मसाले इसमें शामिल किए हैं। इन सबको अच्छी तरह से आप मिला लीजिए, भून लीजिए अच्छी तरह से, टमाटरों के साथ अच्छी तरह से आप भून लीजिए और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि हमारे टमाटरों का जितना भी पानी है वो बाहर निकल कर आ जाए और हमारा जो है अच्छा खासा कीमा गल जाए। बस भुनाई अच्छी तरह कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए रेसिपी अच्छी लग रही है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर दिया करें। यहाँ देखिए 15-20 मिनट हो गए। इसके बाद देखिए हमारा कीमा ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है और टमाटर भी हमारे तकरीबन गल गए हैं। यहाँ मैंने एक आलू लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया था और यहाँ पे तकरीबन मेरे पास हाफ़ कप के करीब मेथी थी, ताज़ी मेथी है मेरे पास। इसको धो के अच्छी तरह से, मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो आप इसको अच्छी तरह से धो के निचोड़ के और फिर इस्तेमाल कीजिए। मेथी, आलू और कीमा अच्छी तरह से, इन सब की भी आप अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इस टाइम पे, बहुत मज़े का इस तरह से ये मेथी बहुत अच्छी बनती है। और जो हमने मेथी दाने का शुरू में तड़का लगाया है कुटी मिर्च और ज़ीरे के साथ, इससे इसका टेस्ट और डेवलप हो गया है। आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मेथी आलू किस तरह से बनी है। फिर मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाला है ताकि इसमें हमारे आलू गल जाएँ और जो हमारे कीमे में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी गल जाए।
तो आप इस तरह से आप इसको करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, दम पे रख दीजिए अपनी हंडिया को। 15-20 मिनट के बाद हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार होगी। 15-20 मिनट हो गए हैं हमारी हंडिया को पकते हुए। अब ये देखिए हमारे जो हैं वो आलू भी गल चुके हैं, तेल भी अलग हो गया है, कीमा भी बिल्कुल रेडी है और मेथी भी अच्छी सी हमारी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। हमारा मेथी आलू बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है। आप आलू चेक कर सकते हैं, आलू भी देखें हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने सरसरा ही रखा है, ये थोड़ा सरसरा अच्छा लगता है, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं कीजिएगा। ये देखिए कितना मज़े का ये सालन लग रहा है, रोगन वगैरह कितना ज़बरदस्त है और बहुत मज़े का सालन बनता है। इसको आप वाइट पराठों से के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए आप। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।